गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ, वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा, अपना सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं और चैप्टर है एडवेंचरस ऑफ टोटो। एडवेंचर होते बेटा साहसिक कार्य ऑफ टोटो। टोटो यहाँ पर एक जो है वो एक बंदर है जिसका नाम टोटो दिया गया है। तो टोटो के साहसिक कार्य, चैप्टर अपना है एडवेंचरस ऑफ टोटो। टोटो के साहसिक कार्य। फिर अब हम आगे रीड करते हैं। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी एक बेबी मंकी को एज ए पेट रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। चलिए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वो शरारती है या विनम्र है। डोसाइल मीन्स विनम्र। यस। अब देखिए बेटा, ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी जो है फादर जो है वो टोटो को लेकर आए थे टांगा ड्राइवर से फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए में। 5 रुपए के कलेक्शन में दादाजी उसे लेकर आए थे। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रोड रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो। जो टांगा ड्राइवर है वो प्राय उसे खाने के स्थान से बांध दिया करता था। फीडिंग ट्रो मीन्स नाद से बांध दिया करता था, जो टांगे का उसका जो फीडिंग प्लेस था उससे, खाने का जो स्थान था उससे। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस। और जो वहाँ से जो मंकी है वो बड़ा ही अजीब दिखाई देता था उस प्लेस से। देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया था ही वुड ऐड द लिटिल फेलो कि वो उस छोटे से साथी को अर्थात टोटो को जो है अपने प्राइवेट जू का एक पार्ट बनाएंगे, हिस्सा बनाएंगे उसे अपने। इट मीन्स दादाजी ने और भी बहुत सारे पेट एनिमल्स जो है वो पाल रखे थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो टोटो है उसको अपने जू का एक पार्ट बनाएंगे। यस, इट मीन्स उसे अपने जू में रखेंगे। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो। उसकी जो हिज ब्राइट आईज, उसकी चमकदार आंखें स्पार्कल्ड चमकती थी विद मिस्चीफ शरारतों के साथ। बीनीथ डीप हिज डीप सेट आईब्रो, उसकी डीप गहरी आईब्रोज के नीचे, उसकी गहरी आईब्रोज जो है उसके नीचे जो है उसकी जो आंखें हैं वो टिमटिमाती हुई या चमकती हुई दिखाई देती थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे विच वर ए पियरली वाइट, जो कि मोतियों की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, वो प्राय दिखाई देते थे जब वो मुस्कुराता था। क्या दिखाई देते थे? उसके दांत। दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और उसके वो सफ़ेद मोतियों जैसे दांत देखकर जो एंग्लो इंडियन महिलाएं थी वो प्राय डर जाया करती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे वो ऐसे लगते थे जैसे कि सुखाए गए हों। एज थ्रो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों से उसके जो हाथ जो थे वो इस तरह से ड्राइड अप थे, सूखे हुए थे, जैसे कि उन्हें काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे सालों से धूप में सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, लेकिन इसकी जो उंगलियां थी वो बड़ी ही फुर्तीली थी। एंड विक्ड, और शरारती थी। एंड हीज टेल, और उसकी जो पूंछ है, वाइल एडिंग टू हीज गुड लुक्स, जो कि उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनीवन गुड लुक्स,
ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी मानते थे कि टेल जो है वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ाती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, वो एक तीसरे हाथ के रूप में कार्य करती थी उसके लिए। ही वुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो इसका प्रयोग करता था किसका, टेल का, किसी भी ब्रांच से हैंग होने के लिए, लटकने के लिए। एंड इट वॉज capable of soothing up any delay that might be out of the reach of his hand. It was capable, ये सक्षम होता था, ऑफ सूदिंग अप, पहुंचने में, एनी डिलेशी, किसी भी स्वादिष्ट चीज तक, दैट माइट बी आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज हैंड, जिस चीज को वो अपने हाथों से नहीं पा पाता था, नहीं पहुंच पाता था, जिस चीज तक वो अपने हाथों से नहीं पहुंच पाता था, उस स्वादिष्ट चीज तक वो अपनी पूंछ के सहारे पहुंचने की कोशिश करता था। ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट, ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट, दादी माँ प्राय फर्स्ट मीन्स झगड़ा करना। वैन ग्रैंडफादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब दादाजी घर में कभी भी नए पक्षी या पशु को ले आते थे तो दादी माँ प्राय उनके साथ झगड़ा किया करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, इसलिए ये डिसाइड किया गया, टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, टोटो की उपस्थिति को एक रहस्य या एक सीक्रेट बनाए रखा जाएगा। फ्रॉम हर, उनसे, किनसे, दादी दी से, अनटिल सी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो विशेष रूप से एक अच्छे मूड में ना हो, तब तक उनसे ये छिपा के रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, ग्रैंडफादर और मैंने पुट हिम अवे, उसे रखा, इन ए लिटिल क्लोसेट, एक बाड़े में, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, जो खुलता था मेरे बेडरूम की वॉल की तरफ, वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसे जो है वो सुरक्षित बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और हम उसे बांध देंगे, और सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू ए पैग, किसी भी खूंटी से, फास्टन इनटू वॉल, जो कि वॉल में लगी हुई हो, जो कि वॉल में लगी हुई हो, किसी भी खूंटी से हम उसे बांध देंगे। कहाँ, उस बाड़े में जो कि मेरे बेडरूम के दरवाजे की तरफ खुलता था। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, वैन ग्रैंडफादर एंड आई, जब दादाजी और मैं, केम बैक, वापस आए, टू रिलीज टोटो, टोटो को छुड़वाने के लिए, टू रिलीज इट मीन्स उसे खोल देने के लिए। वी फाउंड दैट, हमने देखा कि द वॉल्स, दीवारें, हु हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, जिनको सजाया गया था कुछ विशेष प्रकार के सजावटी पेपरों से, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर के द्वारा चुने गए थे, उन पेपरों से उसे सजाया गया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक प्लास्टर, अब वो दीवार खड़ी थी बिल्कुल बिना प्लास्टर के, ईंटों से। यस, इट मीन्स जो टोटो था उसने उसका पूरा प्लास्टर टीयर कर दिया था, उसकी पूरी जो उस पे लिपाई थी, उस पे पेपर जो लगे हुए थे वो टीयर कर दिए थे। द पैग इन द वॉल, और जो दीवार में जो खूंटी थी, हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, वो भी उस सॉकेट से बाहर आ गई थी, इट मीन्स उसने उसको भी उखाड़ दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल का ब्लेजर, विच हैड बीन हैंग्ड देयर, जो वहाँ पर लटका हुआ था, वाज इन श्रेड्स, वो टुकड़ों में, उसने फाड़ दिया था, टुकड़ों में बट उसे फाड़ दिया गया था, टीयर कर दिया गया था। आई वंडर्ड, मुझे बड़ी हैरानी थी, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी माँ व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, वो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की परफॉर्मेंस से। इट मीन्स उसने जो खूंटी उखाड़ दी थी, जो दीवार का जो प्लास्टर था वो टीयर कर दिया था, मेरा जो ब्लेजर था वो टीयर कर दिया था, ये सब देखकर दादाजी को बड़ी खुशी हो रही थी। ही इज क्लेवर, और दादाजी कहते वो बड़ा चालाक है, कौन, टोटो। सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा, गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द
torn pieces of the blazer into a rope. दादाजी कहते हैं कि गिवन टाइम, यदि उसे कुछ समय और मिल जाता तो मैं श्योर हूँ कि वो क्या कर देता, ये जो ब्लेजर है इसके टाई अप पीसीज है उन्हें रोप में चेंज कर देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से बाहर चला जाता। His प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर में अब भी बिल्कुल सीक्रेट थी। इट मीन्स दादी माँ को उसके बारे में नहीं पता था। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। अब टोटो को भेज दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था एक बड़ी से पिंजरे में, इन सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स के क्वार्टर में, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर फैट्स लिव्ड, जहाँ पर और भी ग्रैंडफादर के जो दूसरे पेट्स थे वो रहते थे। इट मीन्स ग्रैंडफादर के पास और भी दूसरे पेट्स लिव्ड सोशिएबली टुगेदर, वो एक दूसरे से मिलकर रहते थे, मिलजुल कर रहते थे सामाजिक रूप से। अब कौन कौन से पेट्स थे उनके पास? ए टॉर्टवाइज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, उनके पास टॉर्टवाइज था, एक जोड़ा रैबिट्स थे। द टेम स्क्विल, उनकी एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और कुछ दिनों तक मेरी एक पेट गोट भी वहाँ पर रहती थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस बंदर ने किसी भी अपने साथी को रात भर नहीं सोने दिया था। सो ग्रैंडफादर, इट मीन्स रात भर उसने उत्पात मचाए रखा और उसका कोई भी साथी सो नहीं पाया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे to collect his pension in सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसलिए ग्रैंडफादर जो कि नेक्स्ट डे देहरादून जा रहे थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर से, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। किसको? टोटो को। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कंपनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा पा रहा था। बट ही टोल्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, आखिरकार उन्होंने मुझे इसके बारे में बता दिया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ए बिग बैग ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइड फॉर टोटो, उन्हें टोटो के लिए एक बड़ा सा कैनवास बैग, ब्लैक कैनवास का बैग जो है वो बनवाया था। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, इसकी तली में कुछ घास रखी गई थी। बिकेम हिज न्यू अबोडे, जो उसके लिए एक नया, इट मीन्स घर बना दिया गया था। वैन द बैग वाज क्लोज्ड, और जब उस बैग को बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, यहाँ तक कि टोटो जो है अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था उससे। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रोंग, और जो कैनवास का जो, इट मीन्स बैग का जो कपड़ा था, कैनवास था, वो इतना स्ट्रोंग था कि फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, उसे काट कर बाहर निकल जाना मुश्किल था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द effect of making द बैग रोल। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली, उसके द्वारा किए गए प्रयासों से, हैड द इफेक्ट, प्रभाव पड़ रहा था, ऑफ मेकिंग द बैग रोल, केवल बैग को वो लुढ़का पा रहा था। इट मीन्स जब वो कोई एक्टिविटी कर रहा था उस बैग के अंदर, तो बैग जो है वो लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा था। अबाउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और ओकेजनली, और कभी कभी, जंप इनटू द एयर, हवा में उछल रहा था। उसके द्वारा बैग के अंदर एक्टिविटी किए जाने से बैग या तो लुढ़क रहा था फर्श पर या हवा में उछल रहा था। एन एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी, दैट अट्रैक्ट्स ए क्यूरियस क्राउड, जिसने एक उत्सुक भीड़ को इकट्ठा कर दिया था। ऑफ ऑन लुकर्स, देखने वालों की, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक प्रदर्शनी ने लोगों की उत्सुक भीड़ को इकट्ठा कर दिया था। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक जो टोटो था उसे बैग में ही रखा गया। बट वाइल ग्रैंडफादर, लेकिन जिस दौरान ग्रैंडफादर को वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, अपनी टिकट दिखानी थी, एट द रेलवे स्टेशन टर्न्स टर्नसिल, रेलवे स्टेशन के टर्नसिल पर,
टोटो सडनली, जब दादाजी को अपनी टिकट जो है वो दिखानी थी रेलवे स्टेशन के टर्नसिल पर, टोटो सडनली पोक्ड, पोक्ड मीन्स झांक कर देखना, हिज हेड, पोक्ड निकालना, हिज हेड अपना सर, आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर, बैग से बाहर। जैसे ही दादाजी ने अपनी जो है रेलवे टिकट निकालने के लिए बैग खोला, टोटो जो है सडनली अपना बैग माउथ जो है हेड जो है बाहर निकालता है, एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, ग्रीन होता है मतलब खिर की आवाज़ करना या दांत दिखाना, और टिकट कलेक्टर को वो एक बड़ी सी जो है स्माइल देता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो टिकट कलेक्टर के लिए पुअर मैन यहाँ पर यूज हुआ है, वो थोड़ा पीछे हट जाता है, उसे देखकर पीछे हट जाता है, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द माइंड, लेकिन तभी अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए, एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर अनायंस, और दादाजी को गुस्सा दिलाने के लिए, ही सैड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, सर आपके पास एक कुत्ता भी है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके टिकट, इट मीन्स इसके लिए भी पे करना होगा, या इसका टिकट भी आपको खरीदना था। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में ही दादाजी को जो है टोटो को बैग से बाहर निकालना पड़ा। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, व्यर्थ में ही उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की, दैट की द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि मंकी की तुलना डॉग से नहीं की जाती, और इवन एज ए क्वार्टर पार्ट, या किसी भी चार पैरों वाले पशु से, क्वार्टर पार्ट होता है चार पैरों वाला पशु, उसकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग, टोटो की तुलना एक डॉग से की गई थी बाय द टिकट कलेक्टर के द्वारा, एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और फेयर के रूप में, किराए के रूप में उसके 3 रुपए वसूले गए, दादाजी से 3 रुपए जो है वो उसके किराए के रूप में वसूले गए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पैट टॉर्टवाइज, तभी दादाजी ने अपने आप को प्रूव करने के उद्देश्य से अपना जो अपने पॉकेट से टॉर्टवाइज को बाहर निकाला, इट मीन्स जो टॉर्टवाइज उनका पेट था वो उन्होंने पॉकेट में डाल रखा था और उसे बाहर निकाला, एंड सैड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या भुगतान करना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स का चार्ज ले रहे हैं ना, किराया ले रहे हैं, तो मुझे इसके लिए क्या भुगतान करना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टवाइज, टिकट कलेक्टर ने उसे नज़दीक से देखा, टॉर्टवाइज को, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, उसने अपनी प्रोडेड मीन्स दबाना, अपनी उंगलियों के अगले भाग को जोर से दबाया। गिव ग्रैंडफादर ए प्लीड, दादाजी को खुशी प्रदान करने के लिए, एंड ट्रम्प्ट, और विजय प्रदान करने के लिए, लुक एंड सैड, देखा और कहा, नो चार्ज, इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, इट इज़ नॉट ए डॉग, ये कोई डॉग नहीं है। उसने दादाजी से कहा कि इसके लिए कोई किराया भुगतान नहीं होगा क्योंकि ये एक क्वार्टर पार्ट या कोई डॉग नहीं है, चार पैर पैर वाला पशु या डॉग नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई भुगतान नहीं होगा। यस, तो यहाँ तक बेटा आज हम कंप्लीट करेंगे, हमने 2 पेजेस इसके कंप्लीट रीड कर लिए हैं, इनको आपको रीड करना है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।